Hello YouTube, what's up? So 25th December and Thursday. So आज हमारा पुश सेशन मीन्स चेस्ट शोल्डर एंड ट्राइसेप्स एंड वी हैव डिसाइडेड कि अब हम चेस्ट शोल्डर दोनों में एक एक कंपाउंड मूवमेंट लेंगे। जो कंपाउंड मूवमेंट का मतलब जिनमें टारगेटेड मसल के अलावा दूसरी मसल भी वर्क करती है। जैसे चेस्ट में इंक्लाइन प्रेस हो गई तो उसमें चेस्ट के अलावा शोल्डर एंड कुछ हद तक ट्राइसेप्स भी इंक्लूड होते हैं। एंड सेम गोस फॉर शोल्डर के लिए हम ओवरहेड प्रेस लेंगे बारबेल से। सो वहाँ पे शोल्डर के अलावा हमारी काफ़ी हद तक अगर हम खड़े होकर कर रहे हैं तो लोअर बैक में हल्का सा जोर आता है, शोल्डर ट्राइसेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो हम दो कंपाउंड मूवमेंट लेंगे, एक शोल्डर के लिए एक चेस्ट के लिए। बाकी आइसोलेशन मूवमेंट हमारी हो ही रही है, पेक डेक फ्लाई एंड हाई टू लो केबल फ्लाई, एंड शोल्डर के लिए लेटरल रेजेस एंड रेयर डेल्ट, और ट्राइसेप्स हमारा नॉर्मल जो है वो हम करेंगे। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें एक्सरसाइज इतनी जल्दी चेंज नहीं करनी चाहिए, बट मैं अभी खुद चेंज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर वीक हर सेशन के हिसाब से एक्सरसाइजेस चेंज करो, नहीं। देखो, बॉडी बिल्डिंग जो है वो ट्रायल एंड एरर का खेल है। आप कुछ चीज़ ट्राई करते हो, फेल होते हो, फिर ट्राई करते हो, फिर फेल होते हो, जब तक आप तब तक ट्राई करते हो जब तक कि आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते जो आप चाह रहे हो। ठीक है, तो पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर सेशन में हर बार नई एक्सरसाइज करो कि आपने आज ये एक्सरसाइज कर ली, नेक्स्ट सेशन में जब आपका वापस नंबर आया उसी मसल का आप दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ ट्राई करते हो तो उसको एक लॉन्गर पीरियड के लिए ट्राई करो। लाइक कि मैं अब ये एक्सरसाइज ट्राई कर रहा हूँ कंपाउंड मूवमेंट, तो मैं उसको 3 से 4 महीने के लिए ट्राई करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 3 या 4 सेशन के बाद छोड़ दी, नहीं। 3 से 4 महीने के लिए ट्राई करूंगा, और उस ट्रायल पीरियड में मुझे ये पता लगेगा कि भाई वो चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। और मैं सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि मेरी स्ट्रेंथ गेन हो, क्योंकि मैं अब बल्क पे जा रहा हूँ, धीरे धीरे अपनी कैलोरीज बढ़ाऊंगा, तो मैं थोड़ा स्ट्रेंथ भी गेन करने की कोशिश करूंगा कि आइसोलेशन मूवमेंट के अलावा, जिसमें मुझे मसल तो गेन हो रही है, बट मैं स्ट्रेंथ गेन के लिए भी कंपाउंड मूवमेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी कोई चीज़ नई ट्राई करते हो तो उसको प्लीज़ रिकॉर्ड करो। अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे हो, तो आपको नहीं पता लगेगा कि वो चीज़ आपके लिए वर्क कर भी रही है या नहीं। आपने 3 या 4 सेशन में वो चीज़ ट्राई करी, 4 सेशन बाद में आप देखते हो यार ये चीज़ तो वर्क नहीं कर रही, कहाँ से नहीं कर रही है, आपने ट्रैक करी क्या? आप जब उस एक्सरसाइज को कर रहे थे उससे पहले आप क्या थे, और 4 सेशन के बाद में आप क्या थे, दोनों के बीच में फ़र्क आपको 100% दिखेगा। वो भले ही मिनिस्कुल हो, बहुत कम हो, बट वो दिखेगा। तो उस चीज़ को ट्रैक करो, विदाउट ट्रैकिंग वो चीज़ नहीं आपको दिखेगी, और फिर आप सोचोगे कि यार ये चीज़ वर्क नहीं कर रही। हर चीज़ वर्क करती है, बट एक लॉन्गर पीरियड के लिए उसको ट्राई करो, उसको ट्रैक करो, तब आपको पता लगेगा। अब इंक्लाइन से शुरू कर रहे हैं, वही 2 या 3 वार्म अप सेट, उसके बाद 2 वर्किंग सेट। सो हमारे 2 वार्म अप सेट हो चुके हैं। अब फर्स्ट वर्किंग सेट है जो सेम वेट से है जो हम हमेशा लेते हैं, 65 के जिससे, और पिछले बार शायद 6 रेप निकली थी। देखते हैं इस बार कितनी निकलती है, क्योंकि अब अभी हम कार्ब्स मैंने शायद मेरे से एक गलती हो रही है अभी कि मैं अपने डाइट सही से प्लान नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कार्ब्स मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम ले रहा हूँ, और वर्कआउट से पहले कोई कार्ब्स हो नहीं रहे, सो एनर्जी में फ़र्क पड़ता है। इसको मैं 7 रेप्स नहीं कहूँगा, 6 रेप्स ठीक थे। 7th रेप में फॉर्म की पूरी 12 बच्चे की थी। सिर्फ मेरा गोल ये था 7th रेप में कि वेट उठ जाए, सो मैं इसको 6 रेप से कंसिडर करूँगा। सो फर्स्ट सेट में 6 रेप्स प्लस एक वो विदाउट फॉर्म, विदाउट उसकी 1 रेप निकली थी, बट 6 मान के चलते हैं। अब सेकंड सेट में हम ट्राई करेंगे कि जो 7th रेप है वो आप पिछले सेट के वो इस बार ना हो, और हम 5 से 6 रेप
पा सके। अब हुआ ये था पिछले सेट में कि मेरे पीछे कोई सपोर्टर नहीं था, तो मुझे कैसे भी करके वो वेट ऊपर रखा था। अगर सपोर्टर होता तो शायद फॉर्म उतनी बिगड़ती नहीं और हल्का सा सपोर्ट करके मैं ऊपर ट्रैक करवाता। बट ठीक है, कोई ना, इस सेट में सही करते हैं। तो 4 से 5 रेप निकली, ठीक है। तो शोल्डर की कंपाउंड मूवमेंट के लिए हम ले रहे हैं ओवरहेड प्रेस। अब आप इसको ओवरहेड प्रेस, मिलिट्री प्रेस, कुछ भी बोल लो। अब नॉर्मली जब हम स्मिथ मशीन पे एक्सरसाइज कर रहे थे तो हम सीटेड थे, स्टेबल थे, वहाँ वेट भी ज़्यादा ले रहे थे। बट मैंने एक्सरसाइज बहुत टाइम से नहीं करी है, अभी ले रहा हूँ तो मैं वेट उतना नहीं ले रहा हूँ और मॉडरेट वेट ले रहा हूँ, जिसमें मैं 9-10 रैप अगर हो सका तो निकाल लूँ। बोल दो, पता नहीं कि निकलेगा या नहीं। मैंने एक वार्म अप से ट्राई किया था अभी, तो उसमें 40 से आराम से निकल रहे थे, तो मैंने 45 कर लिया अभी। तो 45 केजी से हम निकालने की कोशिश करेंगे। 2 सेट लेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। आई थिंक मैं सीटेड या सीटेड कर रहा होता है, किसी कहीं स्टेबल होता थोड़ा तो ज़्यादा निकाल सकता था। बट यहाँ मुझे लग रहा था कि मैं पीछे गिर जाऊँगा, आगे गिर जाऊँगा, तो स्टेबल पोजीशन ना होने की वजह से कम रेप्स निकले 6। बट ठीक है, धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ आ जाएगी इसमें वापस, और हो सकता है सही तरीके से भी करने लग जाए। मे भी अभी मैं फॉर्म सही नहीं थी, पैर से ज़्यादा जोर लग रहे थे, बट स्टिल ट्राई करते हैं, धीरे धीरे देखते क्या होता है। शोल्डर और चेस्ट की 2 कंपाउंड मूवमेंट के बाद ट्राइसेप्स की बारी, और ट्राइसेप्स के लिए हम जो हमेशा लेते हैं नॉर्मल सिंगल हैंड एल्बो सपोर्टेड एक्सटेंशन। बट पहले 2 वार्म अप सेट। आई थिंक लास्ट टाइम का सेट बेटर था, लास्ट सेशन में 50-45 से 8, इस बार 45 से 8 निकले, बट सेट उतना अच्छा नहीं था।
सो अब ट्राइस चेस्ट की 2 मूवमेंट हो चुकी है, ट्राइसेप्स की एक, शोल्डर की कंपाउंड मूवमेंट हो चुकी है, तो अब शोल्डर के लिए लेटरल रेज। बड़ा लगाओ यार, 100 किलो उठो, 100 किलो उठा नहीं रहा है। बॉडी बन जाएगी क्या? वह कह रहे सब बॉडी बनाओ, फिर एक फोटोशूट रखता हूँ मैं, फिर बना एक फोटोशूट रखेंगे। सो ये हमारा ट्राइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज है, ओवरहेड एक्सटेंशन सिंगल एंड से। सो लास्ट टाइम हमने 10 लिया था, इस बार 15 लेंगे, क्योंकि इसमें हम स्ट्रेंथ वापस वही गेन करना चाहते हैं जो पहले थी, ऑलमोस्ट 25 तक जाती थी। तो देखते हैं। ग्यारह रेप्स निकले, बहुत अच्छी चीज़ है, स्ट्रेंथ वापस आ रही है धीरे धीरे। नेक्स्ट सेशन में 20 ले लेंगे। सो ये रेडर की एक्सरसाइज है, इसके 2 सेट लेंगे।